तो रवि शास्त्री कमेंटेड वो थे एंकर जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट लगवाई कि भाई उनको बोलना हिंदी में पूछे सवाल ताकि मैं आराम से जवाब दे सकूं। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने पहले सवाल ही अंग्रेजी में मुझसे पूछ लिया। तो उस समय इंग्लिश बोलना भी एक मेंटल चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग खेलने पे ध्यान देते थे, हम लोग अंग्रेजी इतने आती नहीं थे, तो अंग्रेजी के साथ ऐसा लगता था कि यार हम अंग्रेजी बोलेंगे कैसे। तो वो भी एक मेंटल चैलेंज था, मेंटल हेल्थ इश्यू था उस समय। और धीरे धीरे फिर अंग्रेजी सीखनी पड़ी, क्योंकि जितना आप इंटरनेशनल खेलोगे तो आपको ये भाषा आनी चाहिए। बट लेकिन अब वो गर्व की बात है कि अब मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी भाषा में बोलता हूँ और किसी से डरता नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा वीरू देख, एक ऐसे उस समय मेरा ना माइंडसेट था कि एक कप्तान जिसको कोई भी एक मैच जिता दे, एक फाइनल जिता दे। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा वीरू देख 2 चौके हो गए हैं, तू और मत मारना, तू नीचे खेलता रहे। कहता हाँ नो प्रॉब्लम, आप चिंता ना करें। फिर तीसरा बॉल फिर उसने उठा के मार दिया चौका, तो मैं और उसकी तरफ गया भी नहीं। मैंने कहा ये मेरा सुनने वाला है, मजाक उड़ा रहा है, सुनता नहीं है, जो मर्जी करे करे। उसने 6 बॉल में 5 चौके मारे हैं, चौथा स्वीप मारा और पांचवा थर्ड मैन से मारा। वो छठवा भी मारता था, लेकिन शायद मेरे ऊपर उसका तरस आया कि एक बार कप्तान का सुन लो, उसने वो डिफेंड किया। बस मैं उसकी तरफ गया भी नहीं। उसके बाद ओवर के बाद मैंने कहा तुझे जो मर्जी कर ले, आउट हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये होती थी हमारी स्ट्रैटेजी। कप्तान जो स्ट्रैटेजी करता था, प्लेयर बिल्कुल उसका उल्टा जाके करता था अंदर। और ये बिल्कुल सच बात है। बट हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी सही जवाब होगा वो कप्तान देंगे, जो भी गलत होगा वो मैं। बिल्कुल। ऑलराइट, बहुत सुंदर बातें हो रहे हैं। अच्छा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप देख रहे हैं, ये जो हमारा खेल है ना, शानदार शुक्रवार, बिल्कुल शानदार साबित हो रहा है कि नहीं? बोलिएगा हमको, हमारी ऑडियंस है कि नहीं? ये सर पिछले 20 साल से शानदार शुक्रवार हुआ है, ये और एक शुक्रवार है। देखो रोक रहा है उनको, इतनी खेलने की जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते। मतलब मैं बहुत कप्तानों के अंडर खेला हूँ, बट इनसे बेटर कप्तान मैंने नहीं देखा। वाह वाह, क्या क्योंकि नई टीम की शुरुआत की, दादा नए कप्तान बने थे तो उन्होंने अपनी टीम बनाई, और पहली बार जब इंडिया के बाहर गए तो टेस्ट मैच जीतना शुरू किया, टेस्ट सीरीज ड्रॉ की। उससे पहले बहुत सालों तक हम लोग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाते थे, हार के आते थे। इनकी कप्तानी में इंग्लैंड में ड्रॉ की, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ की, वहाँ टेस्ट मैच जीते। इन्होंने हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना सिखाया, बहुत प्लेयरों का कैरियर बनाया। एक और बात हमको मालूम पड़ा है वीरू जी, हमने सुना है कि आप खेलते समय गुनगुनाते बहुत हैं। सर मैं गुनगुना लेता था ऐसे ही। वही मैं जानना चाहता था, क्योंकि तो गाने गुनगुनाने के। तो देखिए वीरू, बोर्ड उठाया हुआ तो गाना सुनते सुनते कैसे गेंद आ रही, कैसे मारेंगे आप उसको? चला जाता हूँ किसी की धुन में, टक चौका। सर इसने जब 300 बनाए हैं, 594 सबका शक्ल मुश्ताक डाल होगा, तो ये स्पेशल खिलाड़ी है। तो वो बोलते थे कि आप इतनी पिटाई कर रहे हो हमारी, कम से कम हमें गाना तो सुना। ऑलराइट, निजी जीवन में भी जब स्ट्रेस होता है तो इसी तरह का गाना पड़ता है क्या? जैसे कि पत्नी जी ने अगर मान लीजिए खाना ना बनाया, तो मेरे से पहले तो आप लोगों को भी खराब खाना मिला होगा ना। अच्छा, फील्ड में अगर कैच मिस हो गया वीरू? सर फील्ड में अगर कैच छूट गई तो डिपेंड करता है कि कोच कौन है। अगर कोच ग्रेग चैपल है ना तो ये गाना है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। तो सर क्योंकि कैच सिर्फ मैं ही नहीं छोड़ता और मैं ही नहीं छोड़ूंगा, दादा ने भी छोड़ना है, दादा भी छोड़ते हैं, तो मैं तो बच जाऊंगा ग्रेग चैपल से। ये कैसे बचेंगे? आपका क्या होगा
अच्छा, और मान लीजिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ आप गेम जीत गए तो सर आपकी फिल्म का एक डायलॉग था, वो सुनना चाहूंगा इस गाने से पहले। शहंशाह मूवी थी, बड़ा फेमस डायलॉग था। बोल देता हूं सर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जीते ना तो गाने की जरूरत नहीं है, बस ये डायलॉग है। वाह, हम क्या तो बात। बाप हैं ही उनके। तो रवि शास्त्री कमेंटेटर वो थे एंकर जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट लगवाई कि भाई उनको बोलना हिंदी में पूछे सवाल, ताकि मैं आराम से जवाब दे सकूं। और जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने पहले सवाल ही अंग्रेजी में मुझसे पूछ लिया। तो उस समय इंग्लिश बोलना भी एक मेंटल चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग खेलने पे ध्यान देते थे, हम लोग अंग्रेजी इतने आती नहीं थे, तो अंग्रेजी के साथ ऐसा लगता था कि यार हम अंग्रेजी बोलेंगे कैसे। तो वो भी एक मेंटल चैलेंज था, मेंटल हेल्थ इश्यू था उस समय। और धीरे धीरे फिर अंग्रेजी सीखनी पड़ी, क्योंकि जितना आप इंटरनेशनल खेलोगे तो आपको ये भाषा आनी चाहिए। बट लेकिन अब वो गर्व की बात है कि अब मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी भाषा में बोलता हूँ और किसी से डरता नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं, स्टेप 1 वेक अप, ब्लिंक योर आइज ट्वाइस एंड डांस डाउन द ट्रैक। स्टेप 2 स्मैश द बॉलर एंड एट टाइम्स इवन spectators, no violence intended. Step 3, swing not only the ball but also your hair, bowl or your heart out. Step 4, celebrate like no one's watching to a wonderful man. Hashtag happy birthday, Dada. सर एक रिक्वेस्ट है, आप तो इतने स्क्रिप्ट राइटर से रोज मिलते हो, इतनी बढ़िया मूवी, इतने साल, एक मौका इसको दे देना कि आपका मूवी का स्क्रिप्ट लिख ले। अब बताइए कौन है आपका ट्वीट जो आपको लिखवाता है? सर ये सारी घटनाएं घटी हैं, वो तो मैं भी एक समझता भी हूँ। चीज ऐसी नहीं है इनमें जो मैंने झूठ लिखा हो या किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी हो, ये सब घटा है। और हमने Wake देखा up, blink your eyes twice and dance down the track. सर ये बैटिंग करने से पहले ना ऐसे ऐसे करते हैं, दाढ़ छक्का ये करते हैं, पूछ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहन के लेंस खेलते थे, लेंस पूरी जिंदगी लेंस पहन के खेला, तो उसी से ऐसा लगता था कि ठीक होना चाहिए। जब बॉल हाथ से निकले उस समय कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैट इधर बॉल बॉल इधर इधर से जा निकल रही है। जाएगा। फिर smash the bowler and at times even spectators. No violence intended. इन्होंने हेडिंगली में छक्का मारा था, वो उनके सर पे लगातार खून निकले थे। ये जी 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 अच्छा, ये तस्वीर रियल है? हाँ, real हाँ जी है। रियल। हमने सोचा ऐसे ही पेंटिंग की हुई है। नहीं, ये स्टैंड पे कैच पकड़ने गया तो सर पे गिरा। जो थर्ड पिक्चर है सर, वो अभी हम लोग अमेरिका Swing में not only the ball but also your hair. जी, तो वहां पर न्यूयॉर्क में बहुत हवा चल रही थी, तो वहां दादा बॉलिंग करने आए तो उन्होंने अपने बाल ऐसे उड़ाए जैसे शोएब अख्तर उड़ाते हैं। और ये तो सबसे खूबसूरत फोटोग्राफ है, सेलिब्रेट लाइक नो वंस वाचिंग। ये जो आपने कमीज उतार करके घुमाया है सर, इतना गर्व हुआ है हमें। एक the समय attitude, you know- ड्रॉ किया था सीधा, हाँ, we draw. और हमने But जाके क्या- हरा दिया उनको। नहीं, बट ये सर हमको करना चाहिए। हम लोग के अंदर बहुत दबे दबे रहते हैं हम लोग। सर ज्यादा मत बोलिए, विराट कोहली कुछ भी कर सकता है ग्राउंड पे, जी जी। तो आप ज्यादा उनको मत इस पुश करिए। ये करने के लिए ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे चल जाएगा बिना नहीं, no, but दादा, I'm telling you seriously, so proud I am of you for having done this. नो थैंक यू। Because you know, हम लोग भारतीय जो है सोचते ही नहीं यार, ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी विजय होगी सर, सॉरी सर, कोट पैंट सब उतार देंगे। सब समझे, पर लिखता कौन है? सर मेरी वो अंग्रेजी आंसर अच्छी अभी नहीं है, तक नहीं मिला। दादा बोल रहे हैं लिखता कौन है? मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो मैं हिंदी में सोचता हूँ और फिर ट्रांसलेट करा लेता हूँ। हाँ नहीं, इसमें कुछ सर, दादा काला को यकीन जरूर नहीं है। हो रहा है। नहीं, यकीन नहीं हो रहा है।